बिहार के बेगूसराय में 4 अपराधियों ने एक साथ मिलकर नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप किया। 8 मार्च को होली के दिन नशे में धुत होकर। जी हाँ दोस्तों, इतनी गंदगी से काम किया, इतने गंदगी से इस घटना को अंजाम दिया, जिसे कहते हुए भी हमें शर्म आते हैं। अगर आपकी बच्ची हो और उसके साथ इस तरह की घटना हो और घटना के बाद जब आप उसे देखें और आप ये देखें उसके शरीर पर कि उसके गाल के पास ये जो इलाका है इतना, ये है ही नहीं, उसे दांतों से नोच कर खींच कर शरीर से अलग किया गया और इस तरह से अलग किया गया कि अंदर के जो दांत हैं वो आप बाहर से देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इस वीडियो पर अगर आप अपनी कमेंट करके अपनी बात रखना चाहें तो उसे रख सकते हैं, शेयर जरूर करें। होली के दिन दहला देने वाला ये मामला पंचवीर गांव का है, जहां 2 बच्चियों के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी गांव के पूर्व सरपंच का बेटा बताया जा रहा है। बच्चियों को चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पहुंचे पास पड़ोस के लोग ने आरोपी को पकड़कर पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंप दिया। घटना साहेबपुर कमला थाना क्षेत्र की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक छोटू बहुत ही दर्दनाक घटना, जिसे देखकर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएंगे, तंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतना गंदा घटना को अंजाम दिया है। बिहार के बेगूसराय में 4 अपराधियों ने एक साथ मिलकर नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ गैंगरेप किया। 8 मार्च को होली के दिन नशे में धुत होकर। जी हाँ दोस्तों, इतनी गंदगी से काम किया, इतने गंदगी से इस घटना को अंजाम दिया, जिसे कहते हुए भी हमें शर्म आते हैं। इंसानियत को झकझोर के रख देने वाले ये घटना को अंजाम दिया है। गैंगरेप करके इतनी दरिंदगी से उनके साथ पेश आया। उनके मुंह के जो गाल है वहाँ पर काट के छीड़-छाड़ कर दिया, लोहूलहान कर दिया। आप जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके तंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही गंदा घिनौना काम को अंजाम दिया है 4 अपराधियों ने, जो कि 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है और 2 अपराधी फरार है। किस तरह से घटना को अंजाम दिया, फिर ये घटना सामने किस तरह से आया, और गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर कोई भी ये खबर को नहीं चला रहा है। क्यों नहीं चला रहा है आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसी जगह पर कुछ इधर उधर का रहता तो फिर आप लोग देखते किस तरह से डिबेट होते, किस तरह से सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया पर जोर जोर से चीख चीख कर अपने नशे को फुला के चीख चीख कर बताते, आप लोगों के पास पहुंचाते। लेकिन इस खबर को दबा दिया गया और जो नाबालिग मुस्लिम लड़की है उनके परिवार के स्थिति मतलब ठीक ठाक नहीं है, मिडिल क्लास से भी लो क्लास के स्थिति में है वो लोग, लेकिन उनका इलाज हॉस्पिटल में अभी चल रहा है। उसी बात को लेकर जो कि सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे ने क्या कुछ कहा है आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पूरा डिटेल्स में विनय दुबे ने आप लोगों को इस वीडियो में बताएगा किस तरह से क्या है उनके नाम, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया और किस तरह से जो पीड़ित मुस्लिम 6 साल की नाबालिग लड़की है उसका फ्रेंड ने जब देखा, जब उन्होंने चिल्लाने की कोशिश किया तो उसके साथ भी मतलब कि उसके साथ भी गलत करने की कोशिश किया। पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएंगे। ये जानकारी को हर एक नागरिक को देखना जरूरी है। जिसका एक बेटी है, जिसका एक बहन है, वो समझ सकते हैं कितना दर्दनाक एक घटना को अंजाम दिया है 4 अपराधियों ने। और ये खबर को गोदी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं चलाया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस आवाज़ को उठाया है और किस तरह से वो मदद करने की वादा किया है। पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को देखते रहिए। मैं हूं सरपुर शेख, आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। कलंकित करने वाला घटना है जो आज आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। किसी भी नेशनल चैनल पे ये नहीं दिखाया गया, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, लेकिन इस तरह की कलंकित चीज़ बेगूसराय जैसी पवित्र भूमि पर होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 2 छोटी बच्चियां 6 साल की मुसलमान समुदाय की पचवीर गांव के पास खेल रही थी स्कूल में। सोचिए 8 मार्च का दिन, जिस दिन हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, 8 तारीख वो दिन जब पूरा देश होली के रंगों में सरोबोर था। ये 2 छोटी बच्चियों को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस होली के पवित्र मौके पर, राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के दिन इनके साथ इतनी घृणित घटना होगी, ये सोच भी नहीं सकती। दारू के नशे में चूर 5 लड़कों ने मिलकर इन बच्चियों का बलात्कार किया, गैंग रेप। 6 साल की छोटी बच्ची, बारी बारी से इन दरिंदों ने उसके साथ वो सारी हदें पार की जिसकी कल्पना ये 6 साल की बच्ची सोच भी नहीं सकती थी। छोटी बच्ची का तो छोड़ दीजिए, आप और मैं सोच नहीं सकते वो चीज़ें इस बच्ची के साथ इन्होंने बारी बारी से 5 बार किया। 5 अलग अलग दरिंदों ने अपनी मर्दानगी इस छोटी सी बच्ची पर दिखाई। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये बलात्कार, गैंगरेप, ये ऐसे शब्द हैं ना, ये बहुत छोटे हैं इनके कृत्यों के सामने। सोचिए, अगर आपकी बच्ची हो और उसके साथ इस तरह की घटना हो, और घटना के बाद जब आप उसे देखें और आप ये देखें उसके शरीर पर कि उसके गाल के पास ये जो इलाका है इतना, ये है ही नहीं, उसे दांतों से नोच कर खींच कर शरीर से अलग किया गया, और इस तरह से अलग किया गया कि अंदर के जो दांत हैं वो आप बाहर से देख सकते हैं। मतलब ये जो पूरी चमड़ी, मांस और सारे शरीर का जो टुकड़ा है, बलात्कार करते समय इन हैवानों ने उसे नोच कर खींच कर फेंक दिया। बच्ची तड़पती रही, बिलबिलाती रही। उसके बाद भी ये लोग लगातार 5 बार उस बच्ची के साथ बलात्कार करते रहे। मन नहीं भरा। शरीर पे अलग अलग हिस्सों में दांत के निशान हैं। मुंह के गाल के ऊपर का ये चमड़ा, ये मांस निकला हुआ, नोचा हुआ है। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा। उस लहूलुहान स्थिति में उस बच्ची के साथ वो दरिंदगी करते रहे। बेहोश होने तक उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद उसी स्कूल के पीछे हिस्से में एक छोटा सा गड्ढा था जिसमें उसे फेंक दिया गया। उन्होंने समझा कि बच्ची मर गई है, अब हमारा नाम कभी भी किसी को पता नहीं चलेगा। हमारा किया हुआ ये जो वीरता का काम है ये कभी किसी के सामने नहीं आएगा। लेकिन उसकी एक दोस्त उसी समय वहाँ पहुँचती है। वो उसे बचाने के लिए, उसे वहाँ से ले जाने के लिए इनके साथ लड़ती है। ये 5 उसके साथ भी वो दरिंदगी करते हैं। वो रोड पर कैसे तैसे क्या कर भागती है, पहुँचती है, चिल्लाती है। तब कहीं जाके लोगों को इस घटना की जानकारी मिलती है। जब अस्पताल में डॉक्टर के पास उस बच्ची को ले जाया गया तो उस डॉक्टर की रूह कांप गई। इस गाल के इलाके पे तो टाका लगाया ही नहीं जा सकता। आज उसका पूरा चेहरा जो है पट्टियों से बांधकर बेगूसराय के सदर अस्पताल में रखा हुआ है। उसकी जो दूसरी दोस्त है वो सहमी हुई है। ये दोनों बच्चियां कोई बहुत बढ़िया घर से नहीं थी, एक सामान्य परिवार से। इसमें से एक परिवार का घर अगर आप देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ये मेरे पत्रकार भाई हैं, देसी तंत्र न्यूज़ चलाते हैं। रंजीत कुमार इनका नाम है, बेगूसराय से ही हैं। जब मैंने इनसे निवेदन किया कि आप जाकर देखिए, इन्होंने वहाँ जाकर इस वीडियो को मेरे पास भेजा। बांस के छोटे छोटे फल्लियों से बना हुआ घर है जिसमें ये बच्ची रहती है। दूसरा वीडियो ये है इस बच्ची का, इसका परिवार इस मकान में भाड़े के घर पे रहता है। बहुत ही दयनीय हालत। अगर किसी ने उन्हें खाना दे दिया, बचा खाना दे दिया, बासी खाना दे दिया, उस पर इस परिवार का जीवन निर्वहन होता है। ऐसी कमज़ोर मुस्लिम परिवार की बच्चियों को इन दरिंदों ने बहुत गंदे तरीके से नोचा। इसके लिए इंसानियत के पास कोई माफ़ी नहीं है। बेगूसराय की एक प्रेस नोट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला इंसान जो गिरफ़्तार हुआ है। बेगूसराय पुलिस के हिसाब से इसमें 4 आरोपी हैं। सोहन कुमार जो कि गिरफ़्तार हो चुका है, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब गिरफ़्तार हुआ था तो उस समय ये शराब के नशे में था। शराब उस राज्य में जहाँ पर ये बैन किया गया है उसके बावजूद भी ये शराब पीकर इस घटना को उसने अंजाम दिया। दूसरा आरोपी है बबलू कुमार, ये भी गिरफ़्तार हो चुका है। तीसरा आरोपी है हरदेव कुमार। चौथा आरोपी है गोविंद महतो। ये वो नाम है जिन्होंने इस छोटी सी बच्ची को बारी बारी से बलात्कार कर उसको इस तरह से नोचा खसोसा कि डॉक्टर पट्टी तक नहीं कर पा रहे हैं। इसमें से जो बबलू कुमार है ये बताया जा रहा था कि ये बजरंग दल से संबंधित है, लेकिन जब बजरंग दल के साहेबपुर
प्रखंड के जो संयोजक हैं साजन कुमार, उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बबलू कुमार जो है वो बजरंग दल का सदस्य नहीं है, एक पत्रकार के तौर पर हमारे साथ वो हमेशा से रहता है, लेकिन बजरंग दल से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये जो आरोपी की फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अस्पताल में उसके मेडिकल के समय की है। माथे पे तिलक लगाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कराने के लिए इसने अपनी पूरी मर्दानगी एक 6 साल के बच्चे पर दिखाई है। इतनी गंदी तरीके से अपने दांतों से उसके गालों को नोचा है कि वो पूरा मांस बाहर निकल गया है। जैसे एक जानवर को भूखी शरीर का लाश दे दो कैसे वो नोचते हैं, उसी तरह से इस इंसान ने इस बच्ची का मांस नोच कर उसके शरीर से अलग किया। बच्ची इलाज के लिए सदर अस्पताल में है। वहाँ के एसपी योगेंद्र कुमार जी ने जिस तत्परता के साथ, वहाँ की लोकल पुलिस ने जिस तत्परता के साथ इस आरोपियों को गिरफ्तार किया, तुरंत एफआईआर लेके पॉस्को एक्ट लगाया, स्पीडी ट्रायल के लिए अदालत में अर्जी दी। मैं इस पूरे पुलिस प्रशासन को सैल्यूट करता हूँ। मैं आप तमाम लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। इस परिवार के जो 2 बच्चियाँ हैं, इनका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अभी तक कोई नेता, कोई मदद इन परिवार को नहीं पहुँची है। न इनकी हालात हैं कि आगे भविष्य में जब स्पीडी ट्रायल चलेगा तो ये उस कानूनी प्रक्रिया को झेल पाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि ये परिवार ज़्यादा दिन तक ये केस, ये जो माहौल है उसे झेल पाएगा। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर इस परिवार को एक सुरक्षित घर हम लोग दे पाएँ, जहाँ पर ये अपनी बच्ची के साथ सुरक्षित रह पाए, तो ये कहीं ना कहीं आज हम लोगों को आगे आकर ये मदद करनी पड़ेगी। मैं आप तमाम लोगों से कहता हूँ, अगले कुछ दिनों में मैं बेगूसराय पहुँचूँगा। मैं केवल इस परिवार से मिलना चाहता हूँ। मुझे कोई वहाँ पर मीडिया बाइट नहीं देनी है, मुझे कोई सभा नहीं करना है। मैं केवल उस बच्ची को देखना चाहता हूँ। मैं केवल उस बच्ची का हाथ पकड़कर, उसका पैर छूकर उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इस तरह के कृत्य हमारे भारत के अंदर, हमारे समाजों में आज भी ज़िंदा हैं। मैं प्रशासनिक तौर पर वहाँ के स्थानिक प्रशासन से निवेदन करूँगा कि अगर उस बच्ची को आगे इलाज के लिए वो मुंबई ले आने की परमिशन अगर मुझे दें, तो उस दोनों बच्चियों को मैं मुंबई लाकर उसका प्रॉपर ऑपरेशन करा के उसके चेहरे का जो घाव है उसे ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगर प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत पड़ी तो प्लास्टिक सर्जरी तक उस बच्ची के लिए मैं कराने के लिए तत्पर हूँ। मैं वहाँ के एसपी से मुलाकात करूँगा, इस विषय पर मैं उनसे चर्चा करूँगा। उस छोटी बच्ची से मुलाकात करके उससे इस दरिंदगी के लिए माफ़ी मांगूँगा। उसके परिवार से मिलकर अपनी तरफ से कुछ आर्थिक मदद करना चाहता हूँ, ताकि इस परिवार को आगे की लड़ाई में, अपना घर चलाने में, इस घटना से उभरने में थोड़ी सी मदद मिले, इनके घाव पर थोड़ी सी मरहम लगे। आज तक किसी ने भी उस परिवार के हाथ पर 1 रुपया नहीं रखा। किसी ने ये नहीं सोचा कि परिवार के ऊपर इस यातना का क्या असर पड़ेगा। वो सब जाने दीजिए। उस बच्ची के मानसिक तौर पर उसे उभरने में कितना समय लगेगा। क्या उस बच्ची को अगर सही माहौल दिया गया तो वो बच्ची उभर सकती है। अगर वो माहौल उसे नहीं मिला तो ये बच्ची आजीवन इस घटना से कभी उभर नहीं पाएगी। अपनी तरफ से जो भी मदद है इस परिवार को मैं करूँगा। कानूनी लड़ाई भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर इनकी तरफ से सरकारी वकील या फिर अगर वकालत के लिए किसी एडवोकेट की ज़रूरत है तो मेरी पूरी टीम इस केस को देख सकती है। लेकिन उसके लिए पहले उस ज़मीन पर पहुँच कर उनके परिवार से मिलकर उनकी स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं उस परिवार के पास पहुँचूँ तो इस परिवार के हाथ पर कुछ आर्थिक मदद रखी जाए, क्योंकि परिवार दयनीय स्थिति में है। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अस्पताल में पूरे मुंह पर पट्टी लगाई हुई जो बच्ची सोई है वो कहीं ना कहीं आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि उसके अच्छे इलाज के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे परवरिश के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करूँगा कि बेगूसराय के पचबीर गाँव की इस घटना के लिए, इन पीड़ित बच्चियों के लिए अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप मेरे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और UPI नंबर 9820898898 इस नंबर पर मदद भेज सकते हैं, या ये जो QR कोड्स हैं आप इसको स्कैन करके भी भेज सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को इस घटना से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये वीडियो केवल एक नॉलेज के लिए देखेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन सोचिएगा ज़रूर, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनका चेहरा देखिएगा, इस बेटी को सोचिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपके अंदर की जो रूह है वो कांपने लगेगी, ये सोच के कि उस छोटी बच्ची ने इस दरिंदगी को कैसे झेला होगा। मैं बहुत जल्द बेगूसराय पहुँच रहा हूँ। वहाँ के लोकल पुलिस को मिलकर उनको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्होंने केस को हैंडल किया, उस गांव के
मुखिया, तमाम लोगों को मैं मिलकर धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने वहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होने दिया, दंगा नहीं होने दिया, बड़े शांति से विवेकपूर्ण तरीके से इस मामले को हल किया। मैं वहाँ की लोकल स्थानिक पुलिस को, वहाँ के लोगों को मिलकर धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस पीड़ित परिवार को मिलना चाहता हूँ, ख़ासतौर पर उस बच्ची को अस्पताल में उसके पैर छूना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्द बेगूसराय आ रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं इस मामले में मदद करना तो दिन भर के एक छोटे से खर्चे में से इस परिवार को आप वो मरहम दे जाएंगे जो इस छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी संवारने और बदलने में बहुत मददगार होगी। बाकी आपकी इच्छा है, 100, 500, 1000 रुपये तो दिन भर आप ऐसे ही चाय नाश्ते और फिजूल खर्ची में उड़ा सकते हैं। सोचिए उस छोटी सी रकम से एक बच्ची के चेहरे पर गए हुए घाव को भरा जा सकता है। ये बात है उसके भविष्य की, ये बात है इंसानियत की, ये बात है हैवानियत पर इंसानियत के विजय की। बाकी आपकी इच्छा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। इस वीडियो पर अगर आप अपनी कमेंट करके अपनी बात रखना चाहें तो उसे रख सकते हैं। शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय। देखा आप लोगों ने किस तरह से इस तरह के गंदे घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने किस तरह से पूरा जानकारी आप लोगों को विनय दुबे ने दिया, पूरा जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश किया। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह की अपडेट खबर जानने के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट हमें हिम्मत मिलती है और सच दिखाने की ताकत मिलते हैं।